Good morning, dear students. Today I am going to explain chapter number 2, the paper vote. So let's begin the chapter. Neelima was only a 10-year-old girl. नीलिमा कितने ईयर की? सिर्फ 10 साल की लड़की है. Recently her father had been transferred to this place from हैदराबाद. Recently में हाल ही में, अभी अभी उसके फादर का ट्रांसफ़र हुआ है. कहाँ से? हैदराबाद से. इट वॉज ओनली हर सेकेंड वीक. ये सिर्फ उनका सेकेंड वीक है, दूसरा ही वीक है वहाँ पर जहाँ पर आए हैं. शी हार्डली न्यू एनी वन हियर. वो मुश्किल से एक आध किसी को जानते, वहाँ पर ज़्यादा उनकी जानकारी अभी नहीं है क्योंकि उसके फादर का ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर आया है. इन फैक्ट वास्तव में शी हैड नॉट सीन एनी चिल्ड्रन ऑफ हर एज इन द एरिया. वाकई में उसने अपनी एज के किसी चिल्ड्रन को उस एरिया में नहीं देखा जहाँ पर वो अभी ट्रांसफ़र होके आए हैं वहाँ पर. whom शी कुड मेक फ्रेंड. वो अपना दोस्त किसे बनाए वहाँ पर, क्योंकि उसने तो अभी कोई बच्चा अपनी एज ग्रुप का वहाँ पर नहीं देखा है. इट वॉज संडे. संडे का दिन था. ही हैड बीन एडमिटेड इन अ गुड स्कूल. उसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया. शी वॉज टू अटेंड स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट डे. अगले ही दिन से उसको स्कूल जाना था क्योंकि स्कूल में एडमिशन हो गया था. सो नेक्स्ट. सो शी बिजीड हर सेल्फ इन पुटिंग हर बैग इन ऑर्डर. इसलिए वो किस में बिजी हो गई? अपना बैग अरेंज करने में, बैग लगाने में कि अगले दिन स्कूल जाना है, अच्छे से अपना बैग अरेंज करके रख लूँ. शी न्यू शी हैड टू वर्क हार्ड बिकॉज शी हैड मिस्ड अ फ्यू क्लासेस. उसको पता था, उसको जानकारी थी कि उसकी कुछ क्लास मिस हो गई हैं. उसको यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. जो क्लास निकल गई हैं उनकी पढ़ाई उसको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी. शी लाइक द कॉलोनी. उसको कॉलोनी तो अच्छी लगी थी. इट वॉज वेल केप्ट कॉलोनी विद बिग एंड मैग्निफिसेंट हाउसेस. ये बहुत अच्छी कॉलोनी थी जहाँ पर वो आके रह रहे थे और जहाँ पर के बहुत सारे बहुत अच्छे इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव घर थे. यानी बहुत अच्छी कॉलोनी थी जहाँ पर वो दोबारा से ट्रांसफ़र आके रहने लगे थे. द ओनली थिंग शी डिड नॉट लाइक अबाउट द एरिया. सिर्फ एक बात थी कि वो एरिया उसे अच्छा नहीं था. घर वगैरह तो बहुत अच्छे थे वहाँ के. वॉज दैट शी हैड नॉट बी फ्रेंडेड एनी वन. क्यों अच्छा नहीं लग रहा था वो एरिया? क्योंकि वहाँ कोई भी उसका दोस्त नहीं था, एक भी. हियर सो शी रिमेंबर्ड. इसलिए उसे याद आया. क्या याद आया उसे? हर फ्रेंड्स इन हैदरा. इसलिए उसको किसकी याद आ रही थी? अपने हैदराबाद में जो उसके फ्रेंड्स थे उनकी उसे याद आ रही थी. यानी यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं था, अकेली थी, इस वजह से उसको अपने पुराने दोस्तों की. शी हैड बीन ओनली वन बॉय इन द विसिनिटी. उसे सिर्फ एक बॉय था जहाँ पर पड़ोस में सिर्फ एक लड़का दिखाई देता था पास में. हिज फेस ऑलवेज रिमेन्ड सीरियस. वो भी हमेशा ऐसा सीरियस फेस बना के रहता था. हिज आइज ऑलवेज शॉन लाइक एम्बर्स. हमेशा उसकी आंखें जो हैं वो तो चाहती थी कि वही कम से कम एक लड़का है पास में तो वही उसका फ्रेंड बन जाए, लेकिन वो हमेशा ही सीरियस मूड में रहता था. शी वॉन्टेड टू बी फ्रेंड हिम. वो तो उसको अपना दोस्त बनाना चाहती थी. बट शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिज डिमेनोर. लेकिन वो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका कैसा बिहेवियर हो, जैसा देखने में है उसको वो कैसा बिहेव में, उसकी हैबिट कैसी हो. सो नेक्स्ट. इट वॉज क्लाउडी. यानी बादल हो रहे थे. इट वॉज क्लाउडी एज शी फिनिश्ड अरेंजिंग हर बैग. जैसे ही वो अपना बैग अरेंज कर लेती है. शी सॉ थ्रू द विंडो. वो खिड़की से बाहर देखती है. इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. शी सेट नियर द विंडो. खिड़की के पास जाके बैठ जाती है. सून इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स. रेन्ड. जल्दी ही इधर उधर वो उसको बिल्ली और कुत्ते भागते हुए दिखाई देते हैं विंडो से. ट्रीज वर वॉश्ड क्लीन. पेड़ जो हैं पेड़ों की धुलाई हो जाती है अच्छे से, बारिश में साफ हो जाते हैं. हाउसेज वर वेट. सारे घर गीले हो जाते हैं. द रोड्स वर फिल्ड विद वाटर. सारे सड़कों पर पानी भर जाता है. वाटर ऑन द ग्राउंड बिगेन टू फ्लो एट ग्रेट स्पीड. ज़मीन पर पानी बहुत स्पीड में बह रहा होता है गलियों से, क्योंकि वो अपनी विंडो से देख रही थी. एज द रेन स्लोड. जैसे ही बारिश कम होती है, हल्की होती है. शी हैड एन आइडिया टू एन्जॉय हरसेल्फ. उसको एक आइडिया आता है अपने आप को एन्जॉय करने का, एंटरटेन करने का. शी
टोर 2 पेजेस फ्रॉम हर नोटबुक, वो क्या करती है अपनी नोटबुक से 2 पेज फाड़ लेती है। एंड मेड पेपर बोट्स, क्या करती है पेपर की कागज़ की बोट बना लीजिए, जो मोस्टली बच्चे करते हैं, बारिश हो रही हो तो पेपर बोट बनाते हैं, फिर पानी में उसे रोड पर और गली में जहाँ पानी भर जाता है उसमें उसे चलाते हैं। शी वॉक डाउन टू द स्ट्रीट, वो जाती है गली में नीचे। द रेन हैड कम्प्लीटली स्टॉप्ड बाई नाउ, क्योंकि बारिश पूरी तरह बंद हो चुकी होती है, और अब वो क्या करती है, कहाँ जा रही थी, बोट चलाने के लिए। सो आई हैव completed this page today. Next day I will explain next page of this chapter in next video.